लांस नायक परमवीर अल्बर्ट एक्का झारखंड की आन बान और शान तीनों हैं। 2018 में यहाँ पर उनका जो समाधि स्थल है वो बनाने के लिए मिट्टी लाया गया और उसके बाद उनकी पत्नी बल मदीना एक्का ने इसका उद्घाटन किया, लेकिन आज तक यहाँ पर समाधि स्थल नहीं बना है और इसको लेकर इनके परिवार वालों में आक्रोश भी है। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने देश की आन बान और शान के लिए हंसते हंसते जब अपने प्राणों की आहुति दी थी, तब उनके पुत्र विंसेंट एक्का मात्र 1 साल के थे। वो अपने पिता के पराक्रम की कहानियां बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिस पर उन्हें गर्व है। 1 साल के ही थे जब हमारे पिताजी 1971 की लड़ाई में गुजर गए, जो कि पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश कहलाता है। 1971 में जब हम उस टाइम 1 साल के थे, लेकिन जब हम थोड़े बड़े हुए 10-12 साल के, तब जब हम हॉस्टल में थे, तब हमारे पिताजी के साथी हमारे आसपास के ही थे। उन लोग जब हमारे पिताजी के बारे में बताते हैं और उनके यूनिट के जो साथी थे, लड़ाई में थे, उनके साथ एक अफसर भी था, 2 थे, और उन लोग उनका उस कंपनी का CEO भी थे। तो उन्हीं के माध्यम से उनका जो वीर गति का जो प्राप्त हुआ, उन्हीं के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिली और उन्हीं से हम लोग को महसूस होता है कि लड़ाई कैसी लड़ी जाए। लांस नायक परमवीर अल्बर्ट एक्का ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उनके घर में हम कह सकते हैं, उनका ये घर है जो खपड़ैल का मकान है, बाद में थोड़ा सा यहाँ पर बनाया गया है, लेकिन अब भी यहाँ विकास का इंतजार है और इनके घर वाले सरकारी मदद अच्छी तरीके से नहीं मिलने से आक्रोशित भी है और उन्हें लगता है कि सरकार के द्वारा उनकी अनदेखी भी की गई है। परमवीर अल्बर्ट एक्का की विधवा बलमदीन एक्का, जो अब काफी वृद्ध हो चुकी हैं, उन्हें अपने महान बलिदानी पति को उचित सम्मान का इंतजार है। उनकी अंतिम ख्वाहिश समाधि स्थल का विकास है, जिसकी वो सालों से प्रतीक्षा कर रही हैं। गौरतलब है कि साल 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान गुमला के लाल अल्बर्ट एक्का ने कई पाकिस्तानी बंकरों को ध्वस्त कर दिया था। साथ ही अपने पराक्रम का परिचय देते हुए दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। मरणोपरांत उन्हें देश के सर्वश्रेष्ठ सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। लांस नायक परमवीर अल्बर्ट एक्का का ये गाँव है जारी, जो कि गुमला से करीब 50 किलोमीटर दूर है, और इस घर में यही उनका घर है और इसके पीछे वो जो त्रिपुरा से मिट्टी लाई गई है वो रखा गया है और अब तक यहाँ पर जो उनका समाधि स्थल बनना है उसका इंतजार है और विकास का भी इंतजार, क्योंकि जब इस गांव में हम लोग पहुँच रहे थे तो रास्ते उबड़-खाबड़ हैं, ठीक से हम पहुँच नहीं पाते हैं और इस वजह से यहाँ के लोगों में एक नाराज़गी भी है कि जिस शख्स ने इस गाँव से निकलकर देश की सेवा के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया, उनके गांव में अब तक विकास का इंतजार है। अपने सहयोगी असीम के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, जारी गांव, गुमला।